हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी और एसबीआई स्टॉक के बारे में। ये जो वीडियो है ये स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। तो जो टारगेट्स हैं उनका कम से कम जो टाइम फ्रेम रहता है 45 डेज टू 2 मंथ्स का रहता है। तो आप इसको इसी सिनेरियो से देखें। इसमें जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो हम डे चार्ट के ऊपर करते हैं, डे कैंडल के ऊपर करते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम फ्रेम है इसीलिए बड़ा रखा जाता है, क्योंकि जो एनालिसिस है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना कि इंट्राडे पर्पस के लिए है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओएनजीसी की। तो ओएनजीसी का अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेरा चार्ट है वो डे के ऊपर है। तो हम एक बार इसका सिनेरियो समझ लेते हैं, क्या सिनेरियो है। अब देखिए, अगर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दें तो जो ओएनजीसी का चार्ट है ये हमें क्या इंडिकेशन देता है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर 50% के अराउंड रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 50% के अराउंड रिट्रेस करता है। ये देखिए, अब इसमें सिनेरियो क्या है। देखिए 167 टू 169 का जो एक रेजिस्टेंस है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब क्यों, देखिए यहाँ पर अब एक चीज अगर आप हमेशा देखेंगे तो यहाँ से जब भी ये ऊपर गया तो उसके बाद इसने हाई इसके ऊपर लगाया, उसके बाद जब यहाँ पर ये गया तो उसके बाद ये हाई इसने यहाँ पर लगाया। अब दोबारा इसके हाई के आसपास है जो वो काम हो चल रहा है। तो अभी हमें इसके सिनेरियो का क्या देखना है, अब हमें वेट करनी है। इसके 168 के ऊपर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या 169 को हम सिक्योर करते हैं, इसके ऊपर हम बाइंग करने की ट्राई करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो हमारा टारगेट क्या होगा। हमारा जो पहला टारगेट आएगा 181 का टारगेट होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 194 का, क्योंकि इसके बाद एक शार्प सेलिंग आई थी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 212 का होगा, जो कि काफ़ी पुराना हाई है। अगर हम बात करें यहाँ की तो ये जून 2018 में इसने अपना हाई लगाया था, ये वाला। हालांकि इसके आगे के भी हाई हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 212 का बन रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है। एक चीज़ क्या क्लियर है कि देखिए, अब ये स्टॉक है जो धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। बात करें हम 28 सितंबर 2022 के बाद, ये जो स्टॉक है ये धीरे धीरे रिट्रेस होता हुआ बार बार स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अभी ये अपने यहाँ पर हाई के आसपास है, तो हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 169 के ऊपर। पहला टारगेट 181, 194 और 212 के जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग है तो इसलिए हमें इसमें वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रुपये का जो है वो मूवमेंट रहता है। तो हम इसको इसी सिनेरियो के साथ कर सकते हैं और सेम यही चीज़ हम फॉलो करेंगे। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 181 के आसपास जाने के बाद हो सकता है ये 175 के अराउंड अपना 50% का रिट्रेसमेंट करे और फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे। 194 के बाद 188 के पास रिट्रेस करे। तो आपको इसमें इसी लेवल के अकॉर्डिंगली काम करना है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ऐसे ही काम कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 50% अपने आप को रिट्रेस करता है, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसको आपने इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। अब बात कर लेते हैं SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि आज इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है अपना जो बैंक निफ्टी के बीच पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी इसमें सेलिंग भी आई है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको प्योरली पता चल रहा है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर बहुत बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहीं से इसमें गिरावट आई है। तो पहले इसका हम सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो का देखिए, यहाँ पर एक रैली स्टार्ट हुई थी 500 के अराउंड। 500 से इसकी 600 तक की काफ़ी अच्छी रैली गई। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट अपना 50% रिट्रेस किया और दोबारा इसने यहीं पर जो शूट आउट किया है। लेकिन अभी क्या है, अब देखिए 600 के अराउंड है। 595 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हम 500 से 600 का जो लेवल है यानी कि 5 पॉइंट का, ये हम इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। लेकिन अभी हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब इसने अपना 50% ऑलमोस्ट रिट्रेस किया, उसके बाद जो कैंडल देखें आप देखिए, तो मैंने हमेशा आपको कहा कि जब भी कोई कैंडल इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी टाइप कैंडल एक अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाकर बनती है तो वहां पर एक हमें मूव देखने को 100% मिलेगी। तो वही मूव आज हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है वो भी गिरावट में देखी। तो यहाँ पर अब ये सिनेरियो बन चुका है। देखिए अब यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली है 575 से 565। अगर कल को ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो इसके आसपास ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, सिर्फ हमें वेट करनी है नई पोजीशन बनाने के लिए कि 600 ऊपर के जाए। 600 ऊपर के ऊपर जाएगी तो वही हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो हमारे टारगेट्स क्या क्या होंगे। देखिए पहला टारगेट हमारा जो होगा 620 के राउंड। 620 के राउंड हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 630। मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। और 630 के बाद जो हमारे दो टारगेट और निकल कर आएंगे। 630 के बाद हमारा लगभग जो नेक्स्ट टारगेट है 645 के अराउंड और उसके बाद 667 के अराउंड जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे। आप
यहाँ पर अब आप एक चीज़ हमेशा एक चीज़ मेरी ध्यान में रखिए कि मेरे कैलकुलेशंस क्या होती है, मैं सिंपल इसके डे की एवरेज निकालता हूँ। मैं हर डे की कुछ कैंडल्स हैं, कुछ 15-20 कैंडल्स को देखता हूँ, उनका फिर एक दिन का एक मैं निकालता हूँ कि वो एक दिन में कितनी मूव करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो मेरे टारगेट्स होते हैं वो मेरे निकलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, देखिए जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हम इसमें एक टारगेट देख सकते हैं 620 से 629, हम इसको रेंज मान सकते हैं क्योंकि सिर्फ 10 पॉइंट ही हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि एक दिन में इसका इतना लेवल आ जाता है। तो हम पहला टारगेट हम यहीं पर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे 621 से 630, उसके बाद 646 और 668 का जो टारगेट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से ये दोबारा स्टॉक यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर आता है, फिर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे 565 के अराउंड। यहाँ पर अगर डोजी टाइप यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल बनती है तो यहाँ से फिर दोबारा हमारा पहला टारगेट 595, उसके बाद 620 से 629, 640 और 668 तक का जो टारगेट है वो हमें मिलेगा। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ मार्केट है, ये प्रेडिक्शन है, हमें दोनों साइड के लिए मूव पता होनी चाहिए, हमारे दोनों साइड के जो लेवल्स है वो लगे होने चाहिए। तो हम इसके ऊपर ही जो बाइंग है वो बनाएंगे और अगर इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पर अभी कोई भी सेलिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है सेलिंग करेगा नहीं कोई, तो हमारे पास सिर्फ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना हुआ है। तो अगर यहाँ से रिट्रेस ये दोबारा होता है तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक का माने तो यहाँ से अगर इसने 50% रिट्रेस करना होगा तो ऑलमोस्ट 580 या 574 के राउंड होगा। तो हम यहाँ पर क्योंकि अच्छी कैंडल बनेगी यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे 600, 620, 630 और 646, 668 के लिए। लेकिन अगर यहीं पर एक हमारे पास एक अच्छी कैंडल बन जाती है तो हम यहीं पर बाइंग कर लेंगे 630, 646 और 668 के लिए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, इसका जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया ऑलमोस्ट 45 डेज टू 60 डेज के बीच में आप कर सकते हैं। बाकी आपका रिस्क और रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपका रिस्क रिवार्ड है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं या अपना एसएल लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।